घर की चहारदीवारी आदमी को सुरक्षा देती है, पर साथ ही उसे एक सीमा में बांधती भी है। स्कूल, कॉलेज, जहां व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास करते हैं, वहीं नियम, कायदे और अनुशासन के नाम पर उसके व्यक्तित्व को कुंठित भी करते हैं। बात यह है बंधु कि हर बात का विरोध उसके भीतर ही रहता है। सुतांजलि, वर्ष 5, अंक 10, मई 2022। धूप, छां। आपके जीवन में क्या है, धूप या छां? अगर धूप है तो छां से बच नहीं सकते। आप दुखी हैं या सुखी? दुखी हैं तो सुख के क्षण भी आएंगे। आप जीवित हैं या मृत? अगर जीवित हैं तो मृत्यु भी निश्चित है। आप युवा हैं या बुजुर्ग? अगर युवा हैं तो बुजुर्ग होना अवश्यम भावी है। सूर्योदय जितना अटल है, सूर्यास्त भी उतना ही अटल है। अगर प्रकृति के ये नियम अवश्यम भावी हैं तो फिर इससे क्या घबराना? लेकिन इनका सामना करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। क्या आपने तैयारी की है? आर्थिक सुरक्षा के नाम पर भले ही आपने अनेक धन, करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ संजोया हो, बड़े रकम की जीवन बीमा या हेल्थ बीमा लिया हो, तब भी ये कम पड़ सकते हैं, गायब हो सकते हैं, जरूरत के समय नदारद हो सकते हैं। पहरेदार लगाए हों, जेट सुरक्षा की व्यवस्था की हो, मजबूत दरवाजे और निवास बनाया हो, तब भी इनमें से कोई भी आपको छां, दुख, मृत्यु, बुढ़ापे से नहीं बचा सकता। तब क्या इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है? है, जरूर है। आपके हैसियत के अंदर ही है। क्या है वह उपाय? आसान भी है, कठिन भी। कठिन समय में इंद्रजीत सिंह तुलसी की लिखी ये पंक्तियां याद कीजिए। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कि रास्ता कट जाएगा मित्र, कि बादल छट जाएगा मित्र, कि दुख से झुकना न मित्र, कि एक पल रुकना न मित्र। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। मैं कई महीनों बाद दिल्ली से वापस कोलकाता पहुंचा। मुझे कोलकाता आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि बड़े भाई साहब गिर पड़े और उनके कुल्हे की हड्डी चिटक गई। उनके बच्चे बाहर रहते हैं, उनकी पूरी व्यवस्था हमने ही की। भाई साहब ईश्वर का शुक्र मनाते रहे कि हमारे आने के बाद गिरे। अगर हमारे आने के पहले गिर गए होते तो बहुत सी परेशानी होती। तकलीफ के कारण कोसने के बजाय वे ईश्वर के शुक्र गुजार थे कि हमारे आने के बाद गिरे। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी। कि रूठे यार मना मित्र, कि यार को यार बना मित्र। न खुद से रह खफा मित्र, खुद ही से बने खुदा मित्र। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। मैं और मेरी पत्नी अपने वर्षों से संजोई तमन्ना पूरी करने सड़क मार्ग से कोलकाता, विशाखापत्तनम, अरकू, केचला, चित्रकूटे, छत्तीसगढ़, वृंदावन, दिल्ली का कार्यक्रम बना निकल पड़े। हमारी यात्रा बड़ी सुखद, उल्लासपूर्वक, आनंददायक और हर्षोल्लास से बढ़ रही थी। हम अपने पहले पुड़ाव विशाखापत्तनम तक पहुंच गए थे और आगे का कार्यक्रम भी सुनिश्चित कर लिया था। तभी अचानक पत्नी की तबीयत गड़बड़ा गई। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ऑपरेशन भी करवाया और अपना कार्यक्रम रद्द कर हम वापस लौट आए। शुक्र है ईश्वर का कि यह सब विशाखापत्तनम में हुआ। वहां अपना घर है, स्वास्थ्य और उपचार की पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सब कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ और हम सकुशल घर लौट आए। शुक्र है ईश्वर का कि यह सब विशाखापत्तनम में ही हुआ, जहां अपना घर, लोग, स्वास्थ्य सुविधाएं
तथा डॉक्टर, अस्पताल आदि उपलब्ध थीं। अगर यह कहीं और रास्ते में हुआ होता तो यह सोचकर रूह कांप उठती है। शुक्र है ईश्वर का कि सही ठौर ठिकाने पर ही पीड़ा हुई। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल, अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठरी खोल। कि उससे आंख लड़ा मित्र, समय से हाथ मिला मित्र। कि उससे आंख लड़ा मित्र, समय से हाथ मिला मित्र। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। परिस्थितियां, दुर्घटना सब वही थी, लेकिन इस सोच ने हमें न तो दुखी किया, न कमजोर बनाया और न ही हतोत्साहित किया। यह केवल अपनी अपनी सोच का फर्क है। अगर सोच निर्मल है, ईश्वरार्पण है, खीज नहीं है, तो दुख में भी सुख है, छाह में भी धूप है, मौत में भी जिंदगी है, सूर्यास्त भी सूर्योदय है, बुढ़ापे में भी जवानी है। हमारे जीवन में निश्चितता कभी नहीं होगी। कभी हमें जो प्रिय है वह होगा तो कभी अप्रिय, कभी इष्ट कभी अनिष्ट होगा ही। हमेशा जो हमें प्रिय है वही होता रहे, यह कभी भी संभव नहीं है। यह उतार चढ़ाव हमेशा होता रहेगा। इस जीवन में उतार चढ़ाव, अप्रत्याशित मोड़ आते ही रहेंगे। अतः हमें अपना ध्यान परमात्मा की तरफ लगाना है ताकि हमें वापस घूमना न पड़े। जिंदगी तो ऐसे ही चलेगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे देश की सड़कें हैं। एकदम सपाट, सुंदर, चौड़ी सड़क पर कब कहां अंध मोड़, बैरियर, बम, खड्डे, साइकिल, उल्टी दिशा से वाहन आ जाएगा, कुछ पता नहीं। यानी जीवन कभी एक समान नहीं होगा, लेकिन हम अपने मन को समान रख सकते हैं। बाहर हमेशा ही विषम रहेगा, सब दिन जात न एक समान, लेकिन अपने आंतर को हम सम रख सकते हैं। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहे गुरु, हिम्मत है भगवान। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। पढ़ना, सुनना, गुनना, भूलना। हम गीता के तीसरे अध्याय में हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की शंका और मोह का नाश करने में लगे हैं। इसी क्रम में अनेक उपदेश के साथ साथ ज्ञान की बातें भी बता रहे हैं। अर्जुन विचार कर रहा है कि भगवान इतना ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मानव उसे क्यों नहीं अपनाता, क्यों वे उसके आचरण में नहीं दिखता। इसके पहले कि अर्जुन प्रश्न करे, भगवान उसकी शंका का समाधान कर देते हैं। 33वें श्लोक में वे कहते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि ग्रहः किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश वे कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। यानी ज्ञान की बातें सुनकर, पढ़कर, गुनकर भी अज्ञानी ही नहीं, ज्ञानी के स्वभाव में वह ज्ञान नहीं दिखता, क्योंकि हर मनुष्य प्रकृति के वश में होकर उसी के अनुसार आचरण करता है। हर मनुष्य की प्रकृति अपनी अलग अलग होती है और यह प्रकृति उसे जन्म से मिलती है। जब तक मनुष्य उस ज्ञान के साथ घुल मिलकर उसे आत्मसात नहीं कर लेता, तब तक वह ज्ञान प्रकट नहीं होता। जैसे दूध में चीनी डाल देने मात्र से दूध में मिठास नहीं आती, क्योंकि चीनी तो दूध के बर्तन के पेंदे में बैठ जाती है। जब उसी चीनी को मिलाया जाता है तब वह उसमें घुल मिल जाती है। दूध चीनी को आत्मसात कर लेता है, तब उसमें मिठास आती है। मनुष्य को समझना चाहिए कि पढ़ना, सुनना और गुनना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके अनुसार कर्म करना,
उसे अपने कर्म में उतारना, उसके अनुरूप आचरण करना आवश्यक है। कर्म में आने पर ही वे ज्ञान दृष्टि गोचर होते हैं। अतः सिर्फ पढ़ने, सुनने, देखने, गुनने और आज की दुनिया में आगे फॉरवर्ड करने के साथ साथ उसके अनुरूप कर्म भी कीजिए। यही महत्वपूर्ण है। अगर कर्म में अवतरित कर लिया तो फिर फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं, कर्म स्वयं उसे फॉरवर्ड करेगा। बचपन की भाषा मैंने पढ़ा। वो मेरा इस धरती पर तीसरा दिन था। माँ ने हुलस कर पूछा, कैसा है मेरा लाल? तो आया ने जवाब दिया, बड़े मजे में है। मैं उसे 3 बार दूध पिला चुकी हूं। मैं चिल्लाया, नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैं बिल्कुल भी मजे में नहीं हूं। सख्त होने की वजह से बिस्तर मुझे तकलीफ दे रहा है और इसके द्वारा पिलाया दूध कड़वा था क्योंकि इसके स्तनों से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। पर मेरी माँ ने मेरी बात नहीं सुनी क्योंकि वो मेरी भाषा नहीं समझती थी। 21वें दिन जब मेरा नामकरण हुआ तब पादरी ने माँ से कहा, आपको खुश होना चाहिए, आपके बेटे ने ईसाई के रूप में जन्म लिया। हैरानगी से भरकर मैंने पादरी से कहा, तब तो स्वर्ग में आपकी माँ बहुत दुखी होगी क्योंकि, मगर चूंकि पादरी भी मेरी भाषा से अनजान था, वो मेरी बात नहीं समझ सका। 7 साल की उम्र में एक नजूमी ने मेरी माँ को बताया, आपका बेटा बड़ा होकर नेता बनेगा। मैं फौरन बोला, नहीं, मैं केवल और केवल संगीतकार बनूंगा। पर अफसोस इस बार भी कोई मेरी बात नहीं समझा। अब मैं 33 बरस का हूं। मेरी माँ आया और उस पादरी का स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन कल मुझे वो ज्योतिषी मिला। बातचीत के दौरान उसने कहा, मैं तो शुरू से जानता था कि तुम एक महान संगीतकार बनोगे। मैंने तुम्हारी माँ को बताया भी था। उसकी इस बात पर मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि अब तक मैं भी बचपन की भाषा भूल गया था। खलील जिब्रान। जीवन की नदी में हर कहानी बह रही है, मैंने पढ़ा। 500 ईसा पूर्व इटली में दार्शनिकों का एक समूह था, इलिया। इस समूह में एक दार्शनिक थे, परमेनिडीज, 540 से 480 ईसा पूर्व। उनका मानना था कि कोई चीज कभी खत्म नहीं होती। हर अस्तित्वमान चीज सदा अस्तित्व में रहती है। उनका कहना था कि ज्ञानेंद्रियां हमारे सामने अंत का झूठ रखती हैं, पर एक दार्शनिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं हर भ्रम की कलाई खोलूं। परमेनिडीज के समय में एक और दार्शनिक थे, हेराक्लिटस, 540 से 480 ईस्वी पूर्व। उनका कहना था कि ये चीजें कभी खत्म नहीं होती, बस बदल जाती हैं। निरंतर बहाव या परिवर्तन ही संसार का आधारभूत लक्षण है। वे कहते थे, हर चीज बहती है, हम एक ही नदी को दोबारा नहीं देखते क्योंकि हर बीतते क्षण के साथ नदी का बहाव नया हो जाता है और हमारी दृष्टि भी। सिसिली के दार्शनिक एम्पीडोक्लीज 490 से 430 ईस्वी पूर्व का मानना था कि संसार की रचना के 4 स्रोत हैं, हवा, धरती, आग और पानी। जीवन की कहानी इन्हीं से फूटती है और नया रूप पाने के लिए इन्हीं में समा जाती है, कभी खत्म न होने के लिए। सबों का अपना नजरिया होता है, देखने का, कहने का। उनमें विरोध नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। यह तो सुनने वाले पर निर्भर करता है कि उसने क्या समझा। हो सकता है बात एक ही हो, सिर्फ कहने का ढंग अलग अलग। महत्वपूर्ण है आपको क्या सही लगा और उसे आपने किस हद तक अपनाया।
तरीका, लघु कहानी जो सिखाती है जीना। एक अंधा व्यक्ति एक बड़ी हवेली के बाहर बैठकर भीख मांग रहा था। उसने अपने पास एक छोटा सा बोर्ड लगाया हुआ था, मैं अंधा हूं, कृपया मेरी मदद करें। दोपहर होने चली थी और उसके कटोरे में कुछ ही सिक्के आए थे। तभी वहां से एक रचनाकार गुजरा। उसकी नजर उस अंधे भिखारी और उसके बोर्ड पर पड़ी। उसने उसके बोर्ड पर लिखे हुए वाक्य को मिटाकर उस पर कुछ और लिखा और कुछ सिक्के डालकर चल दिया। शाम को वह व्यक्ति दोबारा वहां से लौटा। अब उस भिखारी के कटोरे में ढेर सारे सिक्के थे। भिखारी उसके कदमों की आहट पहचान गया। उसने उससे पूछा, तुमने बोर्ड पर क्या लिखा था? कुछ खास नहीं, मैंने तुम्हारी ही बात को दूसरे तरीके से लिख दिया था। उस व्यक्ति ने जवाब दिया। उस साइन बोर्ड पर लिखा था, आज से बसंत शुरू हो गया है, लेकिन मैं देख नहीं सकता। किसी भी बात को कहने का तरीका उसके उद्देश्य को पूरा करने में अहम भूमिका रखता है। उजाले के गांव से। कारावास की कहानी श्री अरविंद की जुबानी, धारावाहिक। हम जितने दिन अलग अलग कोठरियों में बंद थे, उतने दिन केवल गाड़ी में मजिस्ट्रेट के आने से पहले 1 घंटा या आधा घंटा और खाने के समय कुछ बातें करने का अवसर पाते। जिनका परस्पर परिचय या आलाप था, वे उस समय कोठी की नीरवता और निर्जनता का प्रतिशोध लेते, हंसी, आमोद और नाना विषय की आलोचना में समय बिताते। लेकिन ऐसे अवसरों पर अपरिचितों के साथ बात करने की सुविधा नहीं होती। इसलिए मैं अपने भाई बारिंद्र और अविनाश को छोड़ और किसी से भी ज्यादा बात न करता। उनकी हंसी मजाक, उनकी बातें सुनता, पर स्वयं उसमें भाग न लेता। किंतु एक व्यक्ति बातचीत में मेरे पास खिसक आते। वे थे भावी मुखबर अप्रूवर नरेंद्रनाथ गोस्वामी। दूसरे लड़कों की तरह उनका स्वभाव न शांत था न शिष्ट। वे थे साहसी और लघुचेता एवं चरित्र, वाणी और कर्म में असंयत। पकड़े जाने के समय नरेंद्र गोसाई ने अपना स्वाभाविक साहस और प्रगल्भता दिखाई थी, लेकिन लघुचेता होने के कारण कारावास का थोड़ा भी दुख और असुविधा सहन करना उनके लिए असाध्य हो उठा था। पकड़े जाने के समय नरेंद्र गोसाई ने अपना स्वाभाविक साहस और प्रगल्भता दिखाई थी, लेकिन लघुचेता होने के कारण कारावास का थोड़ा भी दुख और असुविधा सहन करना उनके लिए असाध्य हो उठा था। वे थे जमींदार के बेटे, अतः सुख विलास और दुर्नीति में पले। वे कारागृह के कठोर संयम और तपस्या से अत्यंत कातर हो गए थे और यह भाव सबके सामने प्रकट करने में भी कुंठित नहीं हुए। जिस किसी भी उपाय से इस यंत्रणा से मुक्त होने की उत्कट लालसा उनके मन में दिन दिन बढ़ने लगी। पहले उन्हें यह आशा थी कि अब अपनी स्वीकारोक्ति का प्रत्याहार कर वे यह प्रमाणित कर देंगे कि पुलिस ने शारीरिक यांत्रणा देकर दोष स्वीकार कराया था। उन्होंने हमें बताया कि उनके पिता इस तरह के झूठे गवाह जुटाने के लिए कृत संकल्प थे, किंतु थोड़े दिनों में ही और एक भाव सामने आने लगा। उनके पिता और एक मुख्तार उनके बार बार जेल में आने जाने लगे। अंत में जासूस शमसुल आलम भी उनके पास आ बहुत देर तक गुपचुप बातें करने लगे। ऐसे समय हठात गोसाई के कौतूहल और प्रश्न करने की प्रवृत्ति देख बहुतों के मन में संदेह हुआ। भारतवर्ष के बड़े बड़े आदमियों के साथ उनका परिचय या घनिष्ठता थी कि नहीं? गुप्त समिति को किस किस ने आर्थिक सहायता दे उसका पोषण किया? समिति के और कौन कौन सदस्य बाहर या भारत के अन्य प्रदेशों में थे? अब कौन समिति का कार्य चलाएंगे? शाखा समिति कहाँ है?
इत्यादि अनेक छोटे बड़े प्रश्न बारिंद्र और उपेंद्र से पूछते। गोसाई की यह ज्ञान तृष्णा की बात अचिरात सबके कर्ण गोचर हुई और शमसुल आलम के साथ उनकी घनिष्ठता की बात भी अब गोपनीय प्रेमालाप न रह खुला रहस्य हो उठी। इसे लेकर खूब आलोचना होती और किसी किसी ने यह भी लक्ष्य किया कि हमेशा पुलिस दर्शन के बाद ही इस तरह के नए नए प्रश्न गोसाई के मन में चक्कर काटते। कहने की जरूरत नहीं कि उन्हें इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। जब पहले पहल आसामियों में यह बात प्रचारित होने लगी तब गोसाई ने स्वयं स्वीकार किया था कि पुलिस उनके पास आ सरकारी गवाह बन जाने के लिए उन्हें नाना उपायों से समझाने की चेष्टा कर रही है। कोर्ट में उन्होंने मुझसे एक बार यह बात कही थी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या उत्तर दिया? वे बोले, मैं क्या मान लूंगा? मानने पर भी भला मैं क्या जानता हूं जो इनकी इच्छा अनुसार साक्ष्य दूंगा। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने फिर से जब इस बात का उल्लेख किया तो यह बात बहुत बढ़ चुकी थी। जेल में आइडेंटिफिकेशन परेड, पहचान परेड के समय मेरी बगल में गोसाई खड़े थे। तब उन्होंने मुझसे कहा, पुलिस केवल मेरे पास ही आती है। मैंने उपहास करते हुए कहा, आप यह बात कह क्यों नहीं देते कि सर एंड्रू फ्रेजर गुप्त समिति के प्रधान पृष्ठपोषक थे, इससे उनका परिश्रम सार्थक होगा। गोसाई बोले, ऐसी बात तो मैंने कह ही दी है। मैं उन्हें कह चुका हूं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं हमारे प्रधान और मैंने उन्हें भी एक बार बम दिखाया है। स्तंभित हो मैंने उनसे पूछा, यह बात कहने की जरूरत क्या थी? गोसाई बोले, मैं किसी का नाम लिया फिर उन्होंने, मैं उनका श्राद्ध करके रहूंगा। उस तरह की और भी बहुत सी खबरें मैंने दी है, मरे साले प्रमाण। खोजते खोजते क्या पता इस उपाय से मुकदमा फिसी हो जाए। और उसके उत्तर में मैंने केवल इतना कहा था, ऐसी शरारत से बाज आइए, उनके साथ चालाकी करते करते खुद ही ठगे जाएंगे। पता नहीं गोसाई की यह बात कहां तक सच थी और सब आसामियों की यह राय थी कि हमारे आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था। मेरा ख्याल था कि तब तक गोसाई मुखबिर अप्रूवर होने की पूर्णतया कृत निश्चित नहीं थे। यह ठीक है कि इस विषय में वो बहुत आगे बढ़ चुके थे, किंतु पुलिस को ठग उनका केस मिट्टी कर देने की आशा भी उन्हें थी। चालाकी और असदुपाय से कार्य सिद्धि ही दुष्प्रवृत्ति की स्वाभाविक प्रेरणा है। तभी से यह समझ गया था कि गोसाई पुलिस के वश में सच झूठ उन्हें जो भी चाहिए वह कह अपने को बचाने की चेष्टा करेंगे। एक नीच स्वभाव का और भी निम्नतर दुष्कर्म की ओर अधःपतन हमारी आंखों के सामने नाटक की तरह अभिनीत होने लगा। मैंने लक्ष्य किया कि किस तरह गोसाई का मन दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। उनके मुख, भाव भंगिमा और बातचीत में भी परिवर्तन हो रहा है। विश्वासघात कर आने संगी साथियों का सर्वनाश करने के लिए वे जो कुछ जुटा रहे थे, उसके समर्थन के लिए क्रम से नाना अर्धनैतिक और राजनीतिक युक्तियां बाहर करने लगे। ऐसी मनोरंजक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन, इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल स्टडी प्रायः सहज ही हाथ नहीं लगती। क्रमशः आगे अगले अंक में। अगर आपको सुतांजलि पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, परिचितों से शेयर करें। पसंद न आ रही हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपने सुझाव कमेंट्स दें। आपको सुतांजलि कैसी लगी और क्यों? आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं।